नमस्कार। मेष लग्न के ऊपर कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं, तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप बस वीडियो देखते हो और छोड़ देते हो। आने वाले समय में जो हम नए वीडियो बनाने वाले हैं वो आप तक मिल सके, इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मेष लग्न का विचार, जिन जिन व्यक्तियों का मेष लग्न होता है और उसका चतुर्थेश तथा पंचमेश का संबंध हो तो राजयोग होता है। चतुर्थ का स्वामी चंद्रमा और पंचम का स्वामी सूर्य होने के कारण सूर्य और चंद्रमा का संबंध राजयोग कारक होगा। यदि दोनों एक दूसरे से सप्तम में हो तो पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा होने के कारण विशेष सुंदर योग होगा, क्योंकि अमावस्या के करीब सूर्य चंद्रमा एक राशि में रहते हैं। किंतु क्षीण चंद्र होने के कारण चंद्रमा बलवान नहीं होता। चाहे कोई भी लग्न हो, यदि सूर्य चंद्रमा दोनों सिंह राशि में हो या दोनों कर्क राशि में हो या सूर्य कर्क में हो चंद्रमा सिंह में हो, चंद्रमा सिंह में हो तो मनुष्य का शरीर क्रश होता है। मेष लग्न की कुंडली में दूसरे और सातवें घर का मालिक शुक्र होने के कारण मारक होता है। किंतु सदैव ये नहीं समझना चाहिए कि शुक्र मार ही डालेगा। पहले ये निश्चय करना चाहिए कि जातक की आयु अल्प है या मध्य है या दीर्घ है। जिस आयु में मारक की संभावना हो उस आयु में शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा या अन्य पापी ग्रह की अंतर्दशा मारक हो सकती है। जहां जहां मारक का प्रसंग आ जाता है वहां यह अवश्य विचार करना चाहिए कि जातक की आयु अल्प है, मध्य है या दीर्घ है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम है, मेष लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति यदि 9वें और 12वें घर का मालिक होता है, यदि ऐसा बृहस्पति दशम स्थान में हो तो मारक हो सकता है। आगे देखते हैं, मेष लग्न हो और यदि शनि और बृहस्पति का योग हो तो केवल इस योग मात्र से राजयोग नहीं होता। यह कहना यह है कि शनि दशमेश होता है और बृहस्पति नवमेश होता है। दोनों के स्वामियों का योग प्रबल राजयोग माना गया है। तब शनि और बृहस्पति का योग क्यों नहीं होता? इसका कारण यह है कि शनि 10वें के साथ साथ 11वें का भी स्वामी है और बृहस्पति 9वें के साथ साथ 12वें घर का भी स्वामी है। इसी कारण नवमेश दशमेश के योग में एकादशेश और द्वादशेश का योग हो जाने से उत्कृष्टता जाती है। अगला नियम देखते हैं, जिस व्यक्ति का मेष लग्न में जन्म होता है उसे माता यानी शीतला, चेचक, फोड़े, फुंसी, धाव, चोट, शस्त्र से आघात होता है या फिर भय रहता है। मेष का स्वामी मंगल है, इसके कारण जो मैंने अभी बताया ऊपर उससे भय रहता है। अगला नियम देखते हैं, यदि मंगल 6ठे या 8वें घर के मालिक के साथ हो तो उसकी महादशा या अंतर्दशा में जातक के सिर में चोट लगने या फिर ब्लड प्रेशर इन जैसे रोग में खून सिर में चढ़ जाता है या सिर के अन्य रोग से मृत्यु तक हो सकती है। मृत्यु मतलब मृत्यु हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जी हाँ, लेकिन हो भी सकती है या फिर अत्यंत कष्ट को भी मृत्यु कहते हैं। जी हाँ, कष्टदायक मृत्यु मतलब वैसी आपत्ति तक आ सकती है जातक के ऊपर। आगे देखते हैं,
मेष लग्न की जन्म पत्रिका में धन भाव यानी दूसरे स्थान का स्वामी शुक्र यदि 12वें घर में हो तो बहुत ही शुभ होता है। इसका कारण यह है कि मेष लग्न की कुंडली में द्वादश में शुक्र उच्च राशि का हो जाता है। इसके अतिरिक्त 12वां घर शयन सुख भोग इन सब को दर्शाता है। तो शुक्र को विशेष प्रसन्नता होती है और विशेष भोग प्रदान करता है। इस कारण मेष लग्न की कुंडली में द्वादश में स्थित शुक्र अच्छा माना गया है। आगे देखते हैं 8वां नियम। यदि मेष लग्न हो और मंगल शुक्र का योग हो यदि मेष लग्न हो और मंगल और शुक्र का योग हो अर्थात दोनों एक साथ हो तो ये योग अच्छा भी है और खराब भी। अच्छा इसलिए कि लग्नेश और धनेश का योग उत्तम माना गया है। इसी कारण धन के लिए ये योग बहुत ही अच्छा है और इसका कारक प्रभाव होगा किंतु साथ ही सप्तमेश और अष्टमेश का संबंध होने से इसका मारक फल भी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9वां नियम। मेष लग्न हो और यदि मंगल बृहस्पति तथा शुक्र के साथ द्वितीय स्थान में हो तो निश्चय ही योग देने वाला होता है। यदि जन्म लग्न में मेष हो और लग्न का स्वामी मंगल तीसरे घर में बृहस्पति और शुक्र के साथ हो तो योगप्रद नहीं होता। ठीक है, मेष लग्न हो और मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ चौथे घर में यदि चौथे घर में बैठ जाए तो निश्चय योग देने वाला होता है। यहाँ ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चतुर्थ में कर्क राशि होने के कारण मंगल नीच राशि का हो जाता है, लेकिन बृहस्पति उच्च के साथ बैठने से नीचत्व दोष खत्म हो जाता है और लग्नेश नवमेश दोनों एक साथ बैठकर दशम को देखेंगे। इस कारण केंद्र में दोनों के स्थित होने से योग कारकता हुई। ठीक है, यदि जन्म लग्न मेष हो और मंगल 5वें घर में हो तो मंगल की महादशा में निश्चय ही जातक का राजयोग हो जाता है। यदि मेष लग्न हो, अगला नियम देखते हैं। यदि मेष लग्न हो और बृहस्पति एकादश भाव में हो तो बृहस्पति की महादशा में अवयोग होता है। इसका मतलब क्या, बृहस्पति की महादशा में इतनी उन्नति नहीं होती बल्कि अवनति हो सकती है। तो ये बात विशेष ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अगला नियम देखते हैं। मेष लग्न हो और मंगल और बुध दोनों छठे घर में पड़े हो तो उनकी महादशा में फोड़े फुंसी चोट रक्त के विकार हो सकते हैं। यदि बुध कन्या का उच्च में होगा किंतु लग्न और छठे घर के स्वामी का छठे घर में योग उत्तम नहीं माना गया। यदि बुध कन्या का उच्च में होगा किंतु लग्न और छठे घर के स्वामी का छठे घर में योग होना यह उत्तम नहीं माना जाता। यदि मेष लग्न हो और मंगल तथा शुक्र तुला राशि में 7वें घर में हो तो मनुष्य अपने बाहुबल से अपनी भाग्य वृद्धि करता है और कुछ धन भी कमाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि योग के विरुद्ध अवयोग होता है। योग का अर्थ है अच्छा फल करने वाला और अवयोग का अर्थ है अच्छा फल नहीं करने वाला। ठीक है, तो इसका यह मतलब हुआ कि ये उत्तम योग है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये उत्तम योग है परंतु बहुत अधिक धन दिलाने वाला योग नहीं है। अगला नियम देखते हैं। यदि मेष लग्न हो और मंगल अष्टम में हो तो योग प्रदान नहीं करता। अष्टम राशि वृश्चिक होगी, यह मंगल की अपनी राशि है किंतु लग्नेश दुख स्थान में होने से यह योग नहीं होता। यदि सूर्य और शुक्र भी मंगल के साथ अष्टम में हो तो कुछ धनयोग बनता है।
क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वराशि में बैठा है इसलिए। ऐसे जातक या मनुष्य को सूर्य, मंगल, शुक्र अष्टम में होने से बवासीर, भगंदर ये रोग उत्पन्न होते हैं। नेत्र के विकार या फिर जो नेत्र होते हैं अनेक कष्ट हो सकते हैं, नेत्र मृत्यु भी हो सकती है। लग्नेश, धनेश, पंचमेश, सप्तमेश का योग। सप्तमेश का योग मानकर कुछ धन योग बताता है, किंतु सप्तमेश का अष्टम में होना और तीन तीन ग्रहों का दुख स्थान में होना उत्तम नहीं है। शुक्र के अष्टम में होने से वीर्य विकार, प्रमेह इन जैसे रोग होने की संभावना है। अगला नियम देखते हैं। यदि मेष लग्न हो और सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शुक्र भी एक साथ नवम में हो तथा शनि तुला राशि का सप्तम में हो तो विशेष योग होता है। लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, धनेश, नवमेश एक साथ बैठने से वो भी भाग्य स्थान में तथा राजेश के उच्च होने से विशेष योग बनता है। यदि मेष लग्न हो और सूर्य, शुक्र लग्न में हो किंतु उन पर बृहस्पति की दृष्टि न हो तो शुक्र योगप्रद होता है। अगला नियम देखते हैं। मेष लग्न हो और शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो शुक्र योगप्रद नहीं होता। ठीक है। छठवां, 8वां, 12वां स्थान को दुख स्थान कहते हैं। लग्न हो और शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो शुक्र योगप्रद नहीं होता। मेष लग्न हो और सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि हो निश्चय योगप्रद होता है। बृहस्पति की दृष्टि के दो भिन्न भिन्न फल बताएंगे। उसका कारण यह प्रतीत होता है कि बृहस्पति और सूर्य मित्र है। सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि का अच्छा फल बताया गया है किंतु शुक्र और बृहस्पति शत्रु है। इस कारण शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि का उत्तम फल नहीं होता। अगला नियम देखते हैं। मेष लग्न हो और सूर्य, बुध, शुक्र ये तीनों 11वें घर में हो तो उनकी दशा भाग्य को बढ़ाने वाली होगी। ठीक है। यदि मेष लग्न हो और मेष राशि का सूर्य लग्न में हो तथा कर्क राशि का चंद्रमा चौथे घर में हो तो निश्चय ही राजयोग होता है। यदि किसी व्यक्ति का मेष लग्न हो और सूर्य, बृहस्पति तथा शुक्र दशम स्थान में हो तो उनकी दशा में गंगा स्नान होगा। ये थी मेष लग्न के बारे में पूरी जानकारी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया तो दोबारा देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भूलिए मत, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।